देखिए, अगर बहुत छोटा बेबी है तो वो उसकी रिकवरी फैक्टर्स बड़े अच्छे होते हैं। हम हाँ। जल्दी जाते हैं, हम डर जल्दी जाते हैं। उसका शरीर ना काम कर ही रहा है उसको ठीक करने के। लेकिन उसके बावजूद भी कहूंगा कि अगर आप डर जाएं तो कोई नेचुरल ऑप्शन आप चूज करें। कोई नेचुरल ऑप्शन चूज करें, है ना। जैसे आ, कोई हर्ब, जड़ी बूटियां, या फूड का कोई एस्पेक्ट है, नेचुरोपैथी टाइप की चीजें, कुछ नेचुरल ऑप्शन चूज करें। लेकिन बेबी में एक गुरुजी। बात का ध्यान रखें, बेबी में एक बात का ध्यान रखें, उसकी नाभि हिल जाती है बहुत जल्दी। तो पहले जो दाई माँ होती थी, बूढ़ी पुरानी औरतें होती थी ना, वो बच्चे के पाँव को थोड़ा खींच के ना उसकी नाभि सेट कर देती थी, तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता था। ठीक है ना। या फिर थोड़ा हींग पानी लिया, उसके नाभि में डाल दिया, ऐसा करके। या तेल का हमेशा इस्तेमाल करना, मालिश में उसके हाथ पांव को इस तरीके से खींचना कि अलाइनमेंट हो जाए, बैलेंस बन जाए। ये एक प्रोसेस बड़ा कॉमन था हमारे देश के अंदर। हमारे जो बूढ़ी पुरानी औरतें थी वो सब करती थी घर में, ये सब बहुत आम था। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई, तो हमें हर चीज को का ज्ञान भी नहीं है, और देखने के लिए हमें गूगल में ढूंढना पड़ता है। गूगल में भी नहीं है वो ज्ञान, क्या करेंगे आप, है ना, हाँ, क्योंकि हमने उसमें उस इतना ज्ञान कप, को संजोया नहीं। हमने उस इतना ज्ञान को कप हो गया कि संजोया। न तो ब्रीथ ले सक रहा है, न कुछ कर सक रहा है। तो और उसमें ना उसके उसके छाती छाती का वो जो कौड़ी बताया ना, उसका इम्बैलेंस हो गया होगा। तीन चीजें आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन अभी करेंगे क्या, देखिए, एक तो ये कि अगर कोई जानते हैं ऐसा, तो उनके पास में ले जाके उनको दिखा दीजिए। कुछ नहीं हो तो जो देखिए, जो चीज अवेलेबल होगा वही तो करेंगे ना। जो चीज जिसकी अच्छा। मार्केटिंग सबसे ज्यादा है वही खरीदते हैं आप। तो कुछ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, डॉक्टर को दिखा दीजिए किसी। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा समझिए, बच्चा पैदा होने के बाद इसको ठीक करना बेवकूफी है। बच्चे को पैदा होने से पहले जेनेटिकली स्ट्रांग करना जरूरत इस बात की है। तो हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं बाकियों को कि जो कंसीव नेचुरली नहीं कर पा रहे, तो गर्भाधान प्रोग्राम एक हम करते हैं जिसमें कि नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। दूसरी बात, गर्भ के पीरियड में, गर्भधारण के पीरियड में, प्रेगनेंसी के पीरियड में हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, इसे कहते हैं अष्टांग गर्भ संस्कार, है ना। उससे क्या, हम जेनेटिकली स्ट्रांग बना देते हैं बेबी को। उसको वही क्रॉनिक डिजीज जो मां में है, पिता में है, वो उसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बावजूद भी एक बात कहूंगा, प्रकृति को पूरी तरीके से हम डिकोड नहीं कर सकते। हम बहुत हद तक इस पे काम कर सकते हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हम कार्मिक फैक्टर्स कहते हैं। उसको हैंडल करना, अगर आप इमीडिएट हैंडलिंग नहीं होती है मगर लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तो उसको हम हैंडल कर पाएंगे। इमीडिएट हैंडलिंग उसकी नहीं हो पाती। कई बारी कई दोष जो प्रॉब्लम जो है ना, वो कार्मिक फैक्टर्स की वजह से इतना जोर होता है कि आप कुछ भी कोशिश करें वो ठीक उस समय नहीं हो पाता। तो उसमें इसीलिए लंबे समय तक थोड़ा शरीर पे काम करने की जरूरत है। और कुंभक आपके कार्मिक दोष को भी खत्म करता है। इसीलिए थोड़ा टाइम देके काम करें। अभी इस वक्त में बेबी के लिए नाभि का बैलेंसिंग, यानी दोनों पाँव को अगर अगर ऐसे पकड़ के ना, अगर हल्का हल्का खींचेंगे भी ना, तो उसकी नाभि आ जाती है सीधी। मगर अच्छा रहेगा कोई जानकार है तो उनसे करवा लीजिए, है ना। ओके। उससे क्या आएगा। और हाथों को क्या होता है, बेबी को, छोटे बेबी को ना मालिश किया जाता है, थोड़ा ऐसे उछाला जाता था, ऐसे थोड़ा उछाला जाए। उछालने की वजह से क्या होता है, उसकी कौड़ी जो है, जो मिडिल ऑफ चेस्ट है ना, वो अलाइन होता था। ये दाई माएं और बूढ़ी पुरानी औरतें बहुत करती थी, थोड़ा उछालती थी, तो उससे ना उसकी सांस रेगुलराइज हो जाती थी। जब भी उछाल के आप गिराएंगे ना, तो सांसों पे एक थोड़ा हल्का सा एक ट्रिगर जाएगा, झटका जाएगा, उसकी वजह से उसकी सांस रेगुलराइज होती थी। लंग और हार्ट का कोऑर्डिनेशन इससे बढ़ता है ना। इसे ये कूर्म क्रिया भी इसको हम कह सकते हैं, कुंभक के टर्म्स में कूर्म क्रिया। मगर ये साइंस हमारा खो गया। तो अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है आप कीजिए, है ना। जो ऑप्शन आपको लगता है कोई अगर ऐसा कर, मगर ये अलाइनमेंट नहीं है, छाती का अलाइनमेंट नहीं है और नाभि का अलाइनमेंट नहीं है, उसको करवाइए।
या फिर कोई दवाई देके उसको थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए, जी हाँ। है ना। बच्चे और को थोड़ा बीपी, नेबुलाइजर देके भी उसको सपोर्ट मिल जाता है। वो बीपी आप रिवर्सेबल है? बीपी 100% बीपी रिवर्सेबल, 100% रिवर्सेबल। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड को इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी, कफ और खांसी का, तो कम ही नहीं हो रहा है वो, और खांसी करते करते सब पसलियां बहुत दुख रही है। देखिए, खांसी बहुत अच्छी चीज होती है अगर बचपन से हम बच्चों की खांसी ना रोकें। खांसी का मतलब होता है शरीर कुछ फेंकना चाह रहा है बाहर, और हम क्या करते हैं, कोई कोई सिरप पिला दिया, कोई कुछ ऐसा एंटीबायोटिक खिला दिया और उसकी खांसी को रोक दिया। बच्चों में कभी भी आप कुछ चीजें को बिल्कुल नहीं रोकना। एक तो खांसी नहीं रोकनी, दस्त नहीं रोकना, उल्टी नहीं रोकना, फोड़े फुंसी को दबाने की कोशिश नहीं करना, फीवर को दवाई देके खत्म करने की कोशिश नहीं करना। 5 चीजें बता दी। ये 5 चीजें बच्चों में अगर ना करें तो कुछ सालों के बाद में आपका शरीर जो है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन दवाई खा के दबाने की वजह से इम्यूनिटी क्रैश कर जाती है और वही चीज बुढ़ापे तक असर करती है। तो अभी क्या कर सकते हैं, खांसी को रोकना नहीं, गर्म पानी चाय की तरह, बहुत गरम गरम चाय की तरह थोड़ी थोड़ी देर में पीते जाएं। खांसी में आराम मिल जाए। जो दर्द हो रहा है ना, कफ पिघलेगा और बाहर निकलेगा, उसको बाहर निकलने देना है, रोकना नहीं है, उसको निकलने देना है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अगर आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर दीजिए, कोई दवाई आयुर्वेदिक या इसबगोल, हरित की, त्रिफला, जो भी हो, उससे आपका वो जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव कीजिए। उससे आप देखेंगे कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, शहद, शहद और काली मिर्च, 5 काली मिर्च, थोड़ा शहद मुंह में डाल लीजिए और मुंह में ही काली मिर्च को चबाना है, चबाना है, चबाना है। गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, शहद या गुड़। इस समय शहद बहुत अच्छी चीज है। तय शहद लेते हैं, शीतोपलादी करके एक चूर्ण आ जाता है आयुर्वेदिक, शीतोपलादी आधी चम्मच शहद, थोड़ी थोड़ी देर में चाटते रहें, सपोर्ट मिलेगा। मगर बंद ना करें खांसी। अच्छा, चाहे अच्छी ये बात 2 एकदम हफ्ता 3 हफ्ता चले, चलने दीजिए, अगली बार खांसी नहीं होगी। अगर इसको रोक देंगे तो अगली बार और खतरनाक खांसी होगी।